हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं विक्रम मूवी के सीन 5 पे रिएक्शन। सीन 4 के अंदर सब कुछ बदल चुका है यार। मतलब जो ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं, लास्ट में बस उन्होंने ऐसा बोल दिया कि हो सकता है करण ने ऐसा दिखाया और ऐसा हुआ ना हो। मतलब कुछ तो उन्होंने ऐसा वहां पे डायलॉग बोला था और हम एकदम घूम गए थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ये बात भी हो सकती है। हमें मूवी के स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि मतलब कमल सर का क्या सिर्फ इतना सा रोल था कि वो आए और मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और वो बस हो गए। उसके बाद चलो उनकी जो बैक स्टोरी दिखा रहे थे वो देख के हम कहीं ना कहीं सेटिस्फाई थे, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ और भी हुआ है। बट जो सारे सीन्स उनके साथ हो रहे हैं, जो जहां जहां पे जगह पे जा जाके फहद फासिल सर उनको ढूंढ रहे हैं, मतलब वो देखने में बहुत मजा आ रहा है। लेट्स सी आज के सीन के अंदर और क्या क्या खुलासे होते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। भाई विक्रम मूवी इतनी ज्यादा हमारे लिए कंफ्यूजिंग होती जा रही है। हमें लग रहा है कहाँ हम सोचे, जहां हम अपना दिमाग धीरे धीरे चलाना कम करते हैं कि भाई चलो अब बहुत स्मूथ मूवी चल रही है, वही अचानक एक ट्विस्ट आ जाता है। जैसे कि अभी तक हम कमल सर के बारे में बड़ा कुछ सोच रहे थे कि यार वो नेगेटिव है, फिर पता चला वो बहुत अच्छे इंसान है। फिर जो स्पाई टीम है वो इतने स्मार्ट मूव्स ले रही है ना कि मतलब वो कड़ियां कैसे जोड़ती जा रही है और जैसे लग रहा है वो किसी केस को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्चुअली में वो है तो एक केस ही ये पूरा, पर लेकिन जिस तरीके के उनके मूव्स है ना वो हमें आई थिंक व्यूवर्स को बहुत सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे मूवी के अंदर क्या कुछ होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। चंदन भी नहीं आएगा ना बाकी के झंडू आएंगे। तुम जैसे लल्लुओं से डील करनी पड़ती है। ठीक है, कर दे। समझ पाओगे क्या? चेन्नई हार्बर से नियरेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट सुएज चैनल यहां पर है। यह चेन्नई के सबब के सुएज का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब जानते हो ना, यानी कि नक्शा, मैप। इसमें 7 जगह हैं, माल सिर्फ एक जगह पे है। वो 7 जगह सिर्फ मुझे और रुद्र प्रताप को पता है। ये इन्फॉर्मेशन जानने में हमें बहुत दिन लग गए। रुद्र प्रताप कौन है? ये ले, जितना उसने बोला उतना अमाउंट इसमें ट्रांसफर कर दे। उसके बाद तुम्हें ये सारी फाइल्स मिलेंगी। क्या कौन आया है? अच्छा वो मास्क गैंग, ओके, वो जो मास्क लगा के घूमते हैं। ओह शिट। वीर प्रताप यहाँ वीर गति को प्राप्त होंगे। अगर आप लोग शांत बैठे तो सिर्फ यही मरेंगे। इस सीन का हीरो मैं हूँ, कोई और ये कोशिश ना करे। इस बंदूक में 12 बुलेट्स हैं, 5 into 12 60। सब मारे जाएंगे साले, इसलिए अपने मुंह और पिछवाड़े चिपका के रखे। बैठो, अपने आप चिपक जाएगा। बैठो। इन्हें क्यों मारने आए हैं ये लोग? हाँ या मे बी ब्लूप्रिंट्स लेने आए हो? और वो लोग भी यहाँ पे पहुंच गए। अच्छा, स्पाई टीम भी आ गई है। हाँ। ओके, तब तक तो ये खत्म हो जाएंगे। Oh, but no more casualties. ओह शिट, व्हाट? यार इनको लग ना जाए किसी को, ये जितनी भी इन्वेस्टिगेशन टीम है। ओह शिट, मार दिया उसने। जो काम उसने करना था वो तो कर दिया। मेन बंदा गायब। और वो यार उसी कितना का मास्क उतारना था। और वो कितना नॉर्मली वॉक करके गया, जैसे कोई टेंशन ही नहीं थी गोली लगी। टेंशन ही नहीं। हाँ इधर आ। रुक, कहाँ जा रहा है? सर, मुझे क्यों पकड़ रहे हो सर? सर, मैं तो सिर्फ पानी का कैन देने आया था। मुझे छोड़ दो सर, सर। अच्छा, तो वो बाइक से आए थे। फॉलो कर रहे हैं। बट आई थिंक वो जो मेन हीरो कह रहा था अपने आप को, वो पता नहीं स्पाइक में है या नहीं है। वो विजय तो नहीं हो सकते, वो अलग गैंग है, या हो भी सकता है। वो तो धोती धुरंधर गैंग के है ना। हाँ वो धोती धुरंधर गैंग के, बट मतलब जैसे उनको भी अपने उसके लिए बहुत एटीट्यूड है कि मैं ही सब हाँ, कुछ हूँ। बट आवाज से तो कहीं ऐसा नहीं लगा। हाँ आवाज से नहीं लगी।
कौन है मेन? मास्क उतरवाओ सबसे पहले। अच्छा, एक इंसान को पकड़ लिया इन्होंने ना। हाँ। ओके। अरे क्या हुआ था? बिजॉय, स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर, बहुत सारे रेड्स, ढेर सारे रिवॉर्ड्स, ट्रिची में सबसे बड़ी ड्रग रेड करने वाला ऑफिसर, क्लोज टू अ टन। इम्प्रेसिव। इसके अलावा रीसेंट न्यूज से पता चला बीवी बच्ची का मर्डर। व्हाट? रुद्र प्रताप ही अगला टारगेट है। ये जो सर को इन्फॉर्म कर दूं। यू नो, इंटरोगेशन रूम इस तरफ से कैसा दिखता है ये मुझे आज पता चला। कंफर्टेबल हो? इट्स ओके, नॉट बैड। कैन आई हैव वन? ओ यस। वाह यार। उसको देख और बता, इनमें से कोई है तो पहचान उसे। सर मैं कोई चोर हूँ क्या? आपने मुझे क्यों बांध रखा है सर? सुबह से बोल रहा हूँ, जोर से भूख लगी है। पहले खाने को कुछ दो, उसके बाद ही फोटो देखूंगा। फोटो देख के पहचान तभी खाना दूंगा। सर हाँ, सर बोल। सर मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ सर, मेरी हथकड़ी नहीं, खोल दो जवाब सर। नहीं देना। सर अगर इस ग्रुप के लीडर तुम हो तो बाकी चारों के सर धड़ से अलग होने से पहले उन्हें यहाँ बुला लो। यू कैन कॉल देम, क्योंकि बीच सड़क पे कुत्ते की मौत मरने से बेहतर चार दीवारी के अंदर डिसेंटली क्या किया जाए इसका फैसला पुलिस डिपार्टमेंट कर लेगा। चार दीवारी के अंदर डिसेंट मौत। अभी तुमने बोला ना बिगेस्ट ड्रग बस्ट के बारे में। उस रेड के लिए पूछोगे नहीं मुझे क्या रिवॉर्ड मिला? चार दीवारी के अंदर मुझे बांध के मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी बच्ची को मार डाला। दो दिन तक बच्ची की लाश नंगी आंखों से मुझे घूरती रही, कोई नहीं आया। उनकी लाश पर मक्खियां भिनभिना रही थी, मैं बस दूर बैठा देखता रहा। मैं जो कभी मौत से नहीं डरा, उसमें जीने का डर बिठा दिया। तो मुखौटा पहन के सभी ऑफिसर्स का गला काटने से सब ठीक हो जाएगा? हाँ, उन सेम ऑफिसर्स का क्वेश्चन। सोच जिन्होंने तेरी तरफ परिवार खोया, इस शहर का क्या होगा? उन सब की मौत से तेरा परिवार जिंदा हो जाएगा। मैं जानता हूं मेरा परिवार वापस नहीं आ सकता, लेकिन किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर का परिवार तो बच सकता है। ड्रग्स के बारे में जो बच्चे कुछ नहीं जानते, हमारी सिस्टम की गंदगी से उन्हें मरने दे। We are cleaning it and we will clean it until it's clean. इसी काम को कई देशों में अलग अलग नाम से एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। तो तुम में और टेररिस्ट में क्या फर्क रहा? One man's revolution is another man's terrorism. माई फुट। फुट बोलने से मुझे कुछ याद आया। मेरे घर वालों की मौत न्यूज़पेपर में एक आम खबर की तरह पड़ी होगी, जस्ट लाइक दैट। जब खुद पर बीतेगी तब पता चलेगा। चीख मौत से पहले की चीख गूंजेगी, जांघें थर्राएंगी, तुम्हारे पैर तुम्हारे काबू में नहीं रहेंगे। मेरे पैर की तरह तुम्हारे तलवे भी पसीने से भीगे होंगे। आई एम नॉट एन इमोशनल ब्रिक लाइक यू। मेरे इमोशंस यहाँ नहीं, यहाँ है। हाँ यार, कल लगता जब भी है। सुबह आऊंगा तब तू बोलेगा। एक देश में एक राजा था। उसके पुरोहित ने कहा कि वो 7 दिन में मर जाएगा। उसे बचाने के लिए 7 पहाड़ 7 समंदर दूर ले गए। वहां उसे दावत खाने का मन हुआ तो एक पत्तल पर बहुत ही शानदार खाना परोसा गया और उसने जब गोश्त का निवाला अपने मुंह में डाला तो गले में हड्डी फंसने से उसकी मौत हो गई। आइए इसको इन्फॉर्म करो। मौत तो वो रुद्र प्रताप accept का कर प्रोटेक्शन चुके और हैं। बढ़ा दे। ये लोग मारने के लिए कोई खास पैटर्न फॉलो नहीं करते। और आई थिंक यही रुद्र प्रताप पे, यही नेक्स्ट टारगेट है।
सर, वीर प्रताप ने मरने से पहले आपसे मिलकर कंसाइनमेंट की जगह, ब्लूप्रिंट्स की पूरी डिटेल्स सब आपको ही दी थी। एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर उसे आपको गवर्नमेंट का हैंड ओवर कर देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अगर आप वो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो लीगल तरीके और इलीगल तरीके से जेड कैटेगरी सिक्योरिटी जोश सर देने के लिए तैयार है। आपका फैसला बताइए। कितने दिन तक? सर, ये तो कोई भी नहीं बता सकता है। सर तुम चुप हो जाओ। आपको माल चाहिए, उसके लिए कुछ भी करोगे। जान तो मेरी है ना। अगला मर्डर मेरा हो सकता है। सांस नहीं ले पा रहा हूँ, पता नहीं कब अर्थी उठ जाए। मानता हूँ माल कहाँ रखा है ये सिर्फ मुझे पता है। वीर प्रताप सब कुछ मुझे सौंप के मर गया। पीडीएफ, ऑडियो फाइल सब डिलीट कर दिया मैंने। भरोसा नहीं है तो खुद देख लो। ओ अगर मैं जिंदा रहा तभी जगह जान पाओगे। अगर मैं मर गया तो हवा में रहते रहना। सर, पूरी पुलिस फोर्स आपको प्रोटेक्शन देगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा तो मेरा, तुम्हारा थोड़ी। मेरे साथ चंदन है, वो मुझे संभालेगा। आप जाओ, निकलो अच्छा। यहाँ सर, हर मौसम में कोई एक गुंडा उभर के ऊपर आता है, पर जिंदा रहना हो तो गवर्नमेंट के नीचे आना पड़ता है। सर मैं भी गुंडा हूं, मुझे नीचे क्यों नहीं लिया? आपका धंधा तब चलेगा जब मेरा चलेगा। फंसा हुआ माल मेरा है, उसकी वैल्यू कितनी पता है? वो माल मेरे हाथ आ गया तो तेरी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी गवर्नमेंट बना लूंगा। हाँ। जोश सर का फोन आ रहा है। एटीट्यूड तो पूरा टॉप लेवल उसको पे है। बोल शनिवार है, पौवा मार के औंधा हो जाए। डिस्कशन यही खत्म। ये मेरे प्रोटेक्शन में रहेगा। रिश्तेदार आने शुरू हो गए होंगे, मुस्कुरा कर स्वागत करना है तुम्हें। चलो। किस चीज के लिए? कोई फंक्शन है क्या? कुछ तो है। यानी हिंट वर्ड्स। उसने पुलिस प्रोटेक्शन लेने से मना कर दिया जी। अब चंदन के लोग उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सब लोग उसके साथ अभी शादी के मंडप में हैं। लेकिन कल रुद्र प्रताप की बेटी की शादी है, इसलिए वो शायद नहीं आएगा। सिर्फ वीर प्रताप ही वहां जाएगा। वहां उसे दावत खाने का मन हुआ तो एक पत्थर पर। हे लिसन, वेट। सारे एविडेंसेस शिफ्ट कर दिए? हाँ सर, सब यही है, इसी जगह। उस बग में सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, ये चेक करो। 1 सेकंड चीफ। ओह गॉड, यस। क्या उसे जाते जाते हिंट दी थी इन सब चीजों की? हाँ। चीफ, सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। ब्रेक इट। पर ये वीडियो बग नहीं है, कैम डिस्कनेक्टेड है। ब्रेक द डैम थिंग। चीफ, अगर वो वीडियो बग की जगह ऑडियो बग निकला, वो हमारी सारी बातें सुन रहे होंगे, हर मूव पता चल गई होगी। ब्रेक इट। हाँ, सुन रहे थे। बेबी कितने बजे आओगे बता के जाओ। 2 आवर्स, फिर बात करते हैं। तब तक ये डोर मत खोलना। ये दोनों वीआर के ऑफिस में ही रहते हैं। तो वो डोर हाँ। मैं खोल दूंगी। नहीं सर, बात करके कोई फायदा नहीं। क्या करें सर? क्या करें मतलब? कुछ नहीं कर सकते, बस तमाशा देखते रहो। एक काम करो, वहाँ अपने किसी आदमी को पोस्ट कर दो। वहाँ क्या हो रहा है मुझे जानना है। साहब नमस्कार। बिरयानी पकाने के लिए बकरा काट दो साहब। काट दे जा। ठीक है साहब। कस्से बकरे की बिरयानी लज्जतदार बनाएंगे, दिल भर के खाएंगे। तो सोचना क्या पट्टे, सबके सब आ जाओ। Always welcome you। मैंने वहाँ गलत समझा था। ये रुद्र प्रताप है, हाँ इसकी बेटी की शादी है। हाँ। मंगलमय हल्दी से होगी शुरुआत। और उसने जो बातें बोली थी कि पत्थर, उसने जो खाना खाया और हाँ, गले में फंस गया, गले में फंसा। वही कुछ इसके साथ शायद होगा। हाँ वैसे ही कुछ होने वाला है। पहुंच गए। ओहो, अच्छा। लोडेड। क्या सिक्योरिटी उसके पास एकदम नॉर्मल आदमियों जैसी है। हाँ, क्या लगता है क्या करेंगे अब ये लोग? हाँ यार, पता नहीं इसे पकड़ेंगे। क्या ये पहचान गया उसको? आई थिंक ये इसे खाने नहीं देगा, ये बिरयानी वगैरह कुछ भी। आगे आगे। Let's गेट के see. पीछे ही। यहाँ एक बाइक है। आई थिंक इट्स अ गेटवे बाइक। स्लाइस पी रहा है। हेलो, आता हूँ। डाला खालिस नारियल तेल,
कतरा हुआ प्याज, तेज पत्ता, मस्त रसीली रान। तो ये पूरी रेसिपी बता क्यों रहे हैं? बिरयानी बनाओ शांति देख से। रहा था ये रुद्र प्रताप के आसपास ही घूम रहा था। ये ना तो कोई रिश्तेदार है और ना ही चंदन का आदमी। बाइक भी स्टेज के पीछे ऐसे छुपाई जैसे किसी की नजर ना पड़े। सर वो मेरी एक्स लवर है सर। उसको ब्लैकमेल करके मैं शादी रुकवाना चाहता था सर। मुझे और कुछ नहीं पता सर। मुझे छोड़ दो सर। उससे जानता से प्यार करता हूँ सर। इसका प्यार उतार। ओ ये वहां पे आया हुआ है। हाँ सुन, अपने धरती तक के अंदर आ गए, भाई को बोल दे। एक मिनट भाई, पीछे किसको पकड़ा है? पूछताछ कर रहे हैं। छीनने की वजह बाहर गाड़ी में रखे हैं। सबको बोल हर कोने में सजा दे। ठीक है भाई। हर कोने में सजा दो। क्या हुआ? उसको डर ही पड़ा हुआ है। क्या हुआ है, क्या हुआ है? क्या हुआ? तुम टेंशन ना लो, हम बैठे हैं तुम्हारे लिए। ब्रो, Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. आई थिंक ये सब इनका कोड वर्ड है। हाँ Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. बिरयानी पे इतना फोकस क्यों हो रहा है? हाँ है क्या उसके अंदर? बिरयानी में तो कुछ है। ये डिजर्ट आपने ट्राई किया? बहुत डिलीशियस है। हाँ, नाइस। चीफ चंदन कहीं जा रहा है, सामने देखिए। ये विस्की? सॉरी नहीं चाहिए। ये चलता वैसे ही है, हाथ पीछे करके। हाँ आई थिंक चंदन जानबूझ के शायद जा रहा है कहीं पे कि ये इसके पीछे आए। हाँ बहुत तेज दिमाग है उसका भी। दूल्हे की तरफ से। दुल्हन की तरफ से। ये हाथ ना खोल दे कहीं। सर मुझे पानी की कैन दे रहे हैं सर। मेरा ऑर्डर चिल्लाएगा सर। मेरा हाथ खोल दो सर। यार आज इसको ना कुछ हो जाए, इसकी वाइफ को। दीदी आप कौन है? आप मैगी बना रही थी ना। मुझे भूख लगी है। अरे शिट। ये ना खोल दे कहीं उसके हाथ। हाँ सच में। और वो कह के भी क्या था कि दरवाजा मत खोलना, कुछ करना नहीं। सो स्वीट कपल, कितना प्यारा लग रहा है। ओ वो आ गया। ये यहाँ पे भी आ गए। हाँ ये क्या फेंक रहे हैं? बम्स है ये बम्स नहीं है। वो आई थिंक वो शादियों में आई थिंक वो जो आर्टिफिशियल स्मोक सा फैलाते हैं, मे बी शायद वही है। वो चिंगारियां निकल रही हैं तो मुझे ऐसा लगा। हाँ लगाते तो आग ही है उसके अंदर। ओके अच्छा वो उसके बीच ये अपना कुछ में। काम करेंगे यहाँ पे। हाँ ये वही आर्टिफिशियल स्मोक ही है। ओके वो निकल गया, पता ही नहीं चला। खस्सी बकरे की बिरयानी को ऐसी शादी की दावत में बना के इतने सारे लोगों के बीच में खाने का जो आनंद है वो और कहीं नहीं है। सॉलिड टेस्ट है बे। 1, 2, 3 mic testing. Ladies and gentlemen, Oh, इस no. सीन का हीरो मैं हूँ। मुझे चाहिए इस भीड़ में से सिर्फ एक आदमी। अगर वो खुद सामने आ जाए तो कौन चाहिए शादी इसको? शानदार होगी। अंकल और आंटीज अपना डांस कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे शादी आज तो ये सबके सामने आ गए। असल में नहीं बदलना है। मुझे सिर्फ एक ही आदमी चाहिए। चुपचाप बैठे रहेंगे तो सिर्फ उसी को उठा के ले जाऊंगा। अप्पा अच्छा उसी के फादर को उठानी आया आई थिंक। रुद्र प्रताप। हाँ आज चंदन क्या करेगा? गई लड़की। यार एक बार इसके फोकस करें इसके फेस पर, मैं इसकी आंखें देखना चाहती हूँ।
अच्छा ये सबको गला ही काटते हैं। हाँ, उसको कैसे कुत्ते की तरह लेकर जा रहे हैं। हाँ चंदन, यूट्यूब के फेमस दादा ने बकरे की लजीज बिरयानी बनाई, मैंने भी खाई, तू भी खा। ये खस्सी बकरा मेरा है। वो सिर्फ देखता ही रहा उसे। ओह गॉड, ये क्या खड़े हो गए यहाँ बैठने आया था क्या? कुछ किया ही नहीं इसने। क्या स्टाइल था, सारी लाइट्स बंद करके गए। कि चंदन कितना चिल रहता है। नहीं कोई पूछे, मेन बंदा तो उठा के ले गया उसको। जंगल से होके वो मेन रोड पहुंचेगा। रुद्र प्रताप को कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा कुछ तो प्लान कुछ है तो इसका। कर रहे हैं। हाँ, वही मैं सोचूं तो हमें लगा हाँ कितना चिल पिल है, एकदम कोई टेंशन ही नहीं। कोई छोटी हाइट वाला तो लग रहा है टपक गया, उसको मारा उसे। मैरिज गार्डन से रुद्र प्रताप साहब को किडनैप करके ब्लैक बाइक पे निकला है। ओके सर, चलो चलो। मास्क वाले कुछ बंदे अभी भी यहाँ पर ही हैं। अच्छा, उस बाइक ने अभी हाईवे का चेक पोस्ट पार किया है। ओवर। चीफ, शुड वी टेक एनी एक्शन? डोंट ब्लो योर कवर। वहां जो हो रहा है चुपचाप देखते रहो बस। ओके चीफ। इसको तो कोई भी नहीं मिला। किसको मैंने की खिला रही है? अच्छा चलो। दीदी मैं चोर नहीं हूँ, पानी का कैन डालता हूँ। किस्मत फूटी थी मेरी जो इनके हाथ लग गया। ओ तो पुलिस तो पीछे लग गई है इसके। थिएटर सेटअप लगाया है। अच्छा, इस आदमी का फोटो तो यहाँ पर है और मुझे बोल रहे थे कि इन फोटो में ढूंढूं। तुमने इस आदमी को देखा है? हाँ हाँ, कल रात को ही देखा था इसे। किससे? ये आई थिंक उसकी कोई स्टेटमेंट निकलवाई। तुम्हें कितनी बार बोला अगर फोन ना उठाऊं तो बार बार फोन मत करना, चाहे कितनी भी जरूरी बात क्यों ना हो। जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो जिंदा है और इस लड़की ने उसे देखा है। बाइक एमएम ट्रैक क्रॉस करके आगे निकल चुकी है। क्या ये करण की बात कर रहे थे? हाँ, क्या ये कौन जिंदा है? हाँ क्योंकि उसने कहा जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो, तो वो ढूंढ तो इतने टाइम से इन्वेस्टिगेशन तो वो करण की कर रहा था। और उसके कमरे में भी फोटो करण की ही थी। वो जब कहती थी रात को तो उसको उठ के देखता है। डोंट टेल मी ये कि करण है। ये स्टोरी यहाँ से कहीं और टर्न हो जाएगी अगर ये वही निकला तो। भाई हम गलत भी हो सकते हैं, पर हमारा दिमाग अपने अकॉर्डिंग चल रहा है। सिर्फ मास्क मैन को मेरे पास लेकर आओ, जिंदा। एंड लिसन, डोंट यूज योर वेपन्स। ओके सर। क्या आज इसका मास्क उतरेगा? अभी तो मेन बात यही है। मास्कमैन कौन है यार? क्या है इसके हाथ में? अच्छा अच्छा, वो नशे वाला। हाँ ये तो अपनी। हैं? ओह गॉड, वो इसके अंदर कुछ ऐसी जान डाल देते एकदम रोबोट की तरह खड़ा हो जाता है। हाँ ये तो जैसे, तो भाई ये काम तो पहले ही खा लेता, इतनी मार क्यों खाई है उससे? अच्छा इनको दो लोगों ने पकड़ा है, धोती गैंग वालों ने भी पकड़ा है और पुलिस वालों ने भी। हाँ। ओह माय गॉड, एक्साइटमेंट मुझे ऐसे आज है। लग नहीं रहा कि मुझे आज लग नहीं रहा कि आज वाले सीन में इनका मास्क उतरेगा। ये भाग जाएंगे शायद। मुझे बस वो तेरे सब पे बाहर है। स्टेटमेंट जानना है, वो लड़का किसके बारे में बात कर रहा था, कौन जिंदा है, किसको उसने रात में देखा है। तो उसने इतना कैजुअली बोला, इसको तो मैंने रात को ही देखा है। ये एक मास्कमैन धोती पहन के आया था। गया ये। वो शिट शिट कैसे तड़पा वो।
बच्चा है तो ये मास्क हटा के अपना चेहरा दिखा। भाग क्यों रहा है? हाँ दिखा। तू दुनिया को उल्लू बना सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ तू कौन है। उसने वही बोला है। हमारी स्क्वाड ने बहुत रिसर्च की है घोस्ट के बारे में। मैंने जिसे दमदार बना उसके पिछवाड़े कूदा है। वो ऐसे नामर्द की तरह मुंह नहीं छुपाता। तेरे चेहरे से ये नकाब हटा के मैं तुझे नंगा करूंगा। अपने असली चेहरे के साथ एक दिन, सिर्फ एक दिन अपना वजूद दिखा तो मैं मानूं। आज ही दिखा दे यार। अब तो मुझे भी लग रहा है ओह शिट, ओह गॉड, क्या चल रहा है ये? आरंभ है अंत का। आरंभ है अंत का। क्या करना चाह रहे हैं, क्या मोटिव है इनका? और उस दिन मरा कौन था? Once upon a time there lived a ghost. He is not a myth anymore. ये डायलॉग अच्छा था। Amazing. Oh God. जैसे सीन 4 के अंदर लास्ट में इन्होंने कहा था कि वो शायद करण हो सकता है या कुछ तो ऐसा डायलॉग था, ऐसे ही यार वो करण निकला। बिल्कुल सीन 5 के लास्ट में आके एक मतलब ऐसे खुलासा सा हुआ और वो इंसान करण था, क्योंकि हमें फर्स्ट डे से लग रहा था कि कुछ तो राज है इसके पीछे, कुछ तो राज है। कोई चीज ऐसी थी जो समझ नहीं आ रही थी। अभी एक चीज समझ नहीं आ रही कि करण ने ऐसा क्यों किया, मतलब क्या मोटिव था उसका, वो क्या करना चाह रहा है। अभी तक उसका जो पूरा मतलब प्लान है वो हमें समझ में नहीं आया, वो क्यों लोगों को मार रहा है। बट मतलब जो उस दिन दिखाया था फर्स्ट सीन के अंदर कि उसकी टांग उड़ गई थी और वो सब, या वो देख के चित्रा हम डर गए थे, वो कौन था, ये चीजें शायद आगे जाके क्लियर होंगी। बट आज का सीन तो धुएंधार था यार। ओह माय गॉड, इस टाइम तो ना हमारा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया। मतलब हमें कहीं ना कहीं शक तो हो रहा था। जहां स्पाई टीम जब इन्वेस्टिगेट कर रही थी और जब लास्ट सीन में हमने देखा था कि जब उसने वो वेफर का पैकेट गिराया और उसे फुटप्रिंट्स मिले और कुछ चिप मिली, तो कहीं हमारा भी दिमाग दौड़ना शुरू हुआ कि ये सब चीजें करण ने मरने के लिए तो नहीं की होंगी। डेफिनेटली करण का भी कुछ प्लान रहा होगा, कुछ बैकअप प्लान के साथ वो चला। और जब लास्ट सीन में उन्होंने ये बात बोली थी कि हो सकता है कि जो मरा है वो करण ना हो, तो वहां से हम भी ये सोचना शुरू हो गए थे कि हो सकता है कि कुछ पर्सन करण जिंदा हो। और ये सारी चीजें प्लॉटिंग जिस तरीके से चल रही थी, हमें शक था कि ये मास्क मैन करण हो सकता है। और फाइनली ये चीज रिवील हो गई। और आई थिंक इतनी कैजुअली उन्होंने सब कुछ रिवील किया कि बिल्कुल लाइव होके मास्क उतारा और बताया कि मैं कौन हूँ। तो एक्चुअली में अब हम जानना चाहते हैं कि भाई ये सब हो क्या रहा है और क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले सीन में इन सब बातों का खुलासा होगा। अगर आपको आज का सीन पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।